जनरल सेक्रेटरी साहब उन्होंने जो इकदाम किए हैं, अगर वो सच्चे हैं तो मैं अदालत में चला गया हूँ। मैंने अदालत में आज केस जो है जनरल सेक्रेटरी साहब के खिलाफ कर दिया। अदालत को आके बताएं कि किस आइन के तहत मुझे उन्होंने 3 माह के लिए मुअत्तल किया। कोर्ट तो अब उनसे सवाल पूछेगी, कोर्ट तो उन बंदों को भी तलब करेगी। वहां पे जो मेंबरान यहाँ पे बैठे थे, कोर्ट तो लाजमी ने बुलाएगी। मैसेज आना शुरू हो गया, मुझे साइन किए, वो हाजिरी पे किए। जबार सागर को मैंने नायब सदर बनाया है, वो कैसे किसी सदर को उसकी रुकनीयत खत्म कर सकता है? गैर आईनी इजलास था, तो फैसला भी गैर आईनी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे साइन भी नहीं किया फैसला, रजिस्टर हाजिरी पे हाजिरी ही लगी। बाकी जो दूसरी साइड पे सिग्नेचर हुए थे उसमें किसी भी मेंबर के सिग्नेचर नहीं। जो दोस्त यहाँ पर आए थे उनको एजेंडा वाजे ही नहीं किया गया। ये एक गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम उन्होंने किया है। मोरा जो है ना, मोरा वो आफ्ताब नजर साहब है। आप इसको तोड़ने की कोशिश ना करें और इसको जोड़ने की कोशिश करें। हमारा एक रिश्ता है यहाँ अंदर जो है ना, हम सब भाई हैं। थोड़े दिन पहले आफ्ताब नजर साहब ने जो गैर आईनी इक़दाम किया है वो आपके सामने है। तो सदर को 3 माह के लिए मुअत्तल कर देता जाता है। किस तरफ जा रहे हैं हम? मुआशरे को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? एक मेरी पोस्ट ये निकाल के बता दें मुझे, जिसमें मैंने खारियां प्रेस क्लब के किसी मेंबर के साथ कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू की हो, इन्हें कोई बुरा भला कहा हो। बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ सिंपल सा एक मुतालबा लेके आया हूँ कि मैं अंजुमन ताजरान का इलेक्शन लड़ने चाहता हूँ। तो ये सारा कुछ जो है ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, जो जैली मरकजी ताजरान वाले हैं ना, सारा कुछ ये करा रहे हैं। प्रेस क्लब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहूंगा कि ये इस तरफ ना जाएं, ये वापस आए। ऐसा ना हो कि फिर आप देखते फिरें कि ये हमारा क्लब था, लोग देख रहे हैं तमाशा इसका। मैं समझता हूँ नहीं, हमें करना चाहिए ऐसा। जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जो इकदाम किए हैं, अगर वो सच्चे हैं तो मैं अदालत में चला गया हूँ। मैंने आज जाके अदालत से इंसाफ मांग ली है कि आप मुझे इंसाफ दें। मैं इलेक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं वोट लेके आया हूँ। ये मेरे साथ अख्तर वजीर साहब बैठे, सीनियर नायब सदर हैं, ये भी वोट लेके आए हैं। ये मेरे साथ फिनांस सेक्रेटरी हैं, ये भी वोट लेके आए, इलेक्शन लड़ के आए हैं। हम 3 जो बंदे सामने आपके बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन लड़ के आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जबार सागर को मैंने नायब सदर बनाया है, वो कैसे किसी सदर को उसकी रुकनीयत खत्म कर सकता है? यार ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं। लेकिन आप इस हद तक आ गए हैं कि आज हम प्रेस क्लब के अंदर आना चाह रहे थे, अभी आए, हम टाइम दिया था हमने 4:30 बजे का, तो बाहर में आया तो ताला लगा हुआ है। ताला चेंज कर दिया उन्होंने। ताला क्यों चेंज किया भाई? ताला खुला रखें। क्या समझते हैं आपके इस तरह ताले लगाने से ये काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये आप पुरानी जगह पे आ रहे हैं वापस ना, हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। मैं सदर हूँ और मुंतखब सदर हूँ, मुझे ये हटा नहीं सकते। आप आइन का मुताला कर लें। आइन में किसी जगह पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप किसी इलेक्ट सदर को जनरल सेक्रेटरी को उठा सकता है। मैं समझता हूँ ये सब वो मरकजी जो है ना जैली वाले वो करवा लें, ये सब कुछ करके देख भी ले। वो आम उस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इलेक्शन तो चारू बाजारू में होंगे, वो पहले भी मैं कह चुका हूँ। क्योंकि पहले मैं कह रहा था कि बतौर ताजर मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ताजर लिखता रहा हूँ। जब से इन्होंने ये काम शुरू किया है, मैंने सदर खारियां प्रेस क्लब लिखना शुरू कर दिया है। ये इस कानूनी मेरी हैसियत को खत्म नहीं कर सकते, ये मेरी आईनी हैसियत है। मैं ये समझता हूँ मैंने अदालत में आज केस जो है जनरल सेक्रेटरी साहब के खिलाफ कर दिया। वो अदालत को आके बताएं कि किस आइन के तहत मुझे उन्होंने 3 माह के लिए मुअत्तल किया, किस आइन के तहत, मुझे वो बता दें। अगर उनके पास कोई है तो मुझे बता दें आके, आइन में अगर है तो मुझे बताएं। मैं समझता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, जो फैसला अदालत करेगी मुझे मंजूर होगा। मैं अदालत का फैसला सारा को लेता हूँ। लेकिन इस तरह हमें आपस में वो लड़ा रहे हैं, ये लड़े ना। मैं अदालत में चला गया हूँ। अदालत जो है उसने नोटिस जारी कर दिया है आफ्ताब नजर साहब को, और जाहिर है जब नोटिस जारी हो गया तो मेरी पोजीशन जो है वो अपनी जगह पे बहाल हो गई है ना। ये पहले भी मेरी पोजीशन जो बहाल थी। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे जो ओछे कंडे हम करेंगे आपस में तो पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है, साफियों का तमाशा देख रही है। जब मैं साफियों के खिलाफ नहीं चल रहा, मैं अपने खारियां प्रेस क्लब के मेंबरान को कुछ नहीं कह रहा। एक भी कोई पोस्ट मेरा, एक भी बयान को निकाल के मुझे बता दें ये मेरे मुखालिफ क्यों है भाई, क्यों हो गए, वजह मुझे बताइए। ये मुखालिफ मेरे हो गए मरकजी अंजुमन ताजरान की वजह से, जैली है उसकी वजह से मुखालिफ हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये उस साजिश का हिस्सा ना बने, ये उस साजिश को तोड़े, अपने घर को बचाएं। ये समझता कि दूसरा जो ग्रुप थोड़े दिन पहले मैंने सबको
प्रेस क्लब के अंदर लेके आया हूँ। अगर मैं समझता कि नहीं यार ये तो मेरे मुखालफ है, मेरे अंदर नहीं लेके आ सकता, तो ये तो इनकी ताकत में इजाफा हो जाएगा जो हमारी अपोजिशन है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, वो मेरे भाई हैं, उन्हें मैं लेके अंदर आया हूँ यहाँ पे। देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने की, तमाम साफियों को जोड़ने की, ताजरों को जोड़ने की, ये मेरी मुखालफत हो रही है। मैं बताऊं कि जिस वक्त ये मैसेज चला तो मैं, क्योंकि हम सारे दोस्त हैं, सारे भाई हैं और एक दूसरे के साथ रोज बैठना उठना है, तो मैं बेसिकली अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट देने के लिए, ना आना डिसरिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट देने के लिए। हाँ, हालांकि हमारे सेक्रेटरी तलात ने हमें मैसेज दिया हुआ था 4 अक्टूबर का, लेकिन चूंकि हंगामी सूरत हाल थी तो मैंने कहा मैं किसी हद तक जाके अपना दी बेस्ट दे सकूं, दोस्तों को जोड़ने में अपना जो मुनासिब रोल है वो मैं प्ले कर सकूं। तो मैं तो एक साइड पे आके बैठ गया था, मुझे दोस्तों ने जबरदस्ती बुला के स्टेज पे, सदारत की स्टेज पे उठाया, चले उनकी मेहरबानी है। यहाँ पर भी बैठ के मैंने वही बात की जो हक सच की बात थी। मैंने कहा, और मैं अभी भी कहता हूँ कि हाजी साहब है ना, ताजर है, इनके पर्सनल मैटर, हम यहाँ पर प्रेस क्लब की हैसियत से आके बैठते हैं, हम बात करेंगे कि इन्होंने प्रेस क्लब के खिलाफ कोई बात की, कोई मटेरियल ऐसा, कोई मवाद ऐसा जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिले। जब ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारे भाइयों के बारे में, प्रेस क्लब के बारे में कभी इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट नहीं लगाई, कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर हम इनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। फिर मुअत्तली की बात आई तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बहुत जल्द फैसला कर रहे हैं आप, गैर आईनी इजलास था तो फैसला भी गैर आईनी कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि 3-4 रुकनी कमेटी बनाएं जो जाकर उनसे बात करे, हम सारे दोस्त हैं, मिल बैठ के इस चीज को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन चूंकि वो प्री प्लान था और वो वहां पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सिग्नेचर वाली बात है, सिग्नेचर पे तो बड़ी अच्छी सियासत हुई है, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने तो एज अ फ्रेंड उनके साथ बात की, मैंने यहाँ पे साइन भी नहीं किया प्रेस क्लब में। ये भी आफ्ताब साहब के ऑफिस में हम लोग गए तो उन्होंने कहा मुझ पर ट्रस्ट रखें, कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैंने सिग्नेचर किए कि चले गवाह के तौर पर कि मैं मौजूद था और वहां पर ये बात हुई। मुझे आइडिया नहीं था कि सिग्नेचर के ऊपर इतना भूचाल आ जाएगा और इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे आइंदा एहतियात करनी पड़ेगी इस मामले में कि दोस्ती, ताल्लुक, भाई, रवादारी अपनी जगह पे है, लेकिन सिग्नेचर की वैल्यू होती है। मैंने उसी वक्त आके फौरन स्टेटमेंट दी और मैंने बताया ये हमारे सदर हैं और मैं डिसलाइक करता हूँ इस किस्म के फैसले को। ये हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो चीजें आपके आइन का हिस्सा ही नहीं, आप किस तरह उसके खिलाफ चल सकते हैं। आइन को मैंने प्रॉपरली स्टडी किया और अगर वो सारे मेरे दोस्त और भाई कर लेते तो शायद यहाँ पे आके जिन्होंने हाथ उठाए थे ना, वो ना हाथ उठाते। आप क्यों सोशल मीडिया पे एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो रहे हैं। मैंने हाजी साहब की पोस्ट नहीं देखी, मैंने भी नहीं किसी के खिलाफ की। जो दोस्त बल्कि कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, यकीन करें मैं उनसे भी दरखास्त करता रहता हूँ कि मेहरबानी करें ना करें। हम लोग तो इस चीज को प्रमोट नहीं करते, लेकिन उनके पर्सनल मैटर्स है, बात का ज्यादा उलझ जाते हैं। सदर साहब को इसके ऊपर बल्कि एक्शन लेना चाहिए फौरन, उस वक्त भी लेना चाहिए था जब साफी आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे, ये इनका काम बनता है। लेकिन इस मामले में कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया, इन्होंने बात नहीं की, इन पे मुअत्तली पॉसिबल नहीं, गैर आईनी कदम है और इसकी भरपूर मजम्मत की जा सकती है जितनी भी करे कम है। इस तरह अगर करें ना तो फिर कोई भी सदर बन के आ जाए प्रेस क्लब में, किसी भी प्रेस क्लब में, तो 20 बंदे इकट्ठे होके उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और उसको मुअत्तल करके बाहर निकाल दें और बैठा हुआ बंदा नया सदर बन जाए जिसकी जीरो एफर्ट है, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा या इलेक्शन में अगर हारा है या कोई भी ऐसी चीज। तो मैं भी कल कला को आम मेंबर बन के, बल्कि वो तो एजाजी नायब सदर है ना, इन्होंने बनाया एक चीज, जिनको इन्होंने बनाया है वो खड़े होकर इनके कैसे इनके खिलाफ चल सकते हैं। ये भी गैर है। मोरा जो है ना, मोरा वो आफ्ताब नजर साहब है, क्योंकि हाउस में जितने भी दोस्त बैठे हैं वो अपनी अपनी राय देंगे। आप अभी दोस्त मैसेज आना शुरू हो गया मुझे कि नहीं यार, हमने तो जो साइन किए वो हाजिरी पे किए हैं, वो हम आए हैं यहाँ पे, ऊपर जो मैटर लिखा गया वो उन्होंने लिखा है, हाजिरी पे साइन करवा के वो मुतली के मैटर पे शुरू कर दीजिए कि हमने। देखें, कोर्ट तो आप उनसे सवाल पूछेगी, कोर्ट तो उन बंदों को भी तलब करेगी वहां पे, तो वहां पे आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे अपनी जब कोर्ट में आप जाएंगे। तो ये प्रेस क्लब के दरवाजे आइंदा ताला लगाने की कोशिश ना करें, ये हमने ताला तोड़ा है, वही पुराना ताला लगा दिया है, आपके लिए भी खुला हुआ है प्रेस क्लब। मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई जितनी मर्जी हो लेकिन प्रेस क्लब के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। हमने जितनी भी यहाँ पे बातें की उसके ऊपर डॉक्यूमेंट किया था हम लोगों ने कि हम लोग कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे नजर आया हमारे ही 3-4 दोस्त हैं। मेरा ख्याल है अगर हम प्रेस क्लब की बात करें ना, 5 या 6 बंदे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं खारिया प्रेस क्लब से जिनका ताल्लुक है। अगर ये सारे पोस्ट करना बंद कर देना तो यही शहर का अमन खराब हो रहा है, यही लोग शहर के अमन का रोना भी रो रहे हैं कि शहर का अमन खराब हो रहा है। यही 4-5 बंदे अगर पोस्ट करना बंद कर दें तो मेरा ख्याल है शहर पूरा अमन है। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। अब मैंने उसी दिन आके हाजी साहब के साथ खारिया प्रेस क्लब में अपनी स्टेटमेंट दी है और आज भी मेरी वही स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि गैर आईनी एक चीज थी, उसके ऊपर मुअत्तली गैर आईनी थी, उसके ऊपर मैं मेरे
प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, मतलब अगर इनको बाहर बिठाना है ना इस सीट से तो उसके लिए इलेक्शन करके निकालना है, वैसे नहीं इनको बाहर बिठाया जा सकता। अब वोट कराए नहीं यार, जब इलेक्शन आएगा तो देख ले, इलेक्शन करें। और देखो आपका आइन मौजूद है, उसमें हर चीज लिखी हुई आप ये देखें बोर्ड के ऊपर 6 या 8 दफा एक बंदा आया हुआ है, वो किस तरह से आ गया, जबरदस्ती आ गया, देखिए- गलत किया है, वोट चोरी की है, किस तरह से किया है, लोगों को एतमाद और प्यार था ना जो यहाँ पर लेकर आए हैं, तो वो अगर एतमाद नहीं करते तो बैठ के उसके ऊपर बात करें। गैर कानूनी अगर हमने कोई काम किया है तो कोर्ट में चले गए ना, वो भी वहां पे साबित करे कि मैंने गैर कानूनी काम किया है। अगर वो साबित ना कर सके तो फिर मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट हमारे लिए बेहतरीन रास्ता था, लड़ाई की जाए। जब मैंने इजलास कॉल कर दिया था 4 तारीख का, तो आपको उसके ऊपर पहले इजलास करने की जरूरत नहीं थी, यही मैटर था ना, तो वे 4 तारीख को भी हो सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी में है कि किसी तरीके से फटाफट इनको उतारा जाए। पीछे पता नहीं क्या, कोई मेरा ख्याल है कोई हंगामा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, वो हम हंगामा तो रोक नहीं सकता। आप चाहे इजलास करें, यहाँ पे करें ना करें, जो मर्जी करें, वो हंगामा नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इलेक्शन होगा। वो तो मैं ताजर हूँ, वो उसमें है, मैं मौजूद हूँ, वो मेरा अलग मैटर है, मेरा जाती पर्सनल मैटर है। सब हमारे भाई हम एक साथ चल रहे हैं, मसला नहीं है। आज वो कहते हैं जी रुकनीयत ही खत्म कर दी गई है, तो यार कोई गल है करने वाली, तो तुसी किस तरह कर सकते हो, तुसी खुद गैर आईनी बैठे हुए होते। तो जो कानूनी कार्रवाई हो सकी, जो दोस्त इस वक्त गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जरूर होगी। आज नोटिस का मैसेज हमने चलाया खाली कि नोटिस कर दिया है, नोटिस तो अदालत ने ले लिया है। आज इन्होंने अपने ऊपर एक और शिक लगा ली है, वो तोहिने अदालत है। बेशक उन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिला, नोटिस तो जारी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ इन्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे ही हूँ, मैं भाग नहीं रहा। इस सारे प्रेस क्लब को तोड़ने के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिन हमारे साथियों को, मेरा ख्याल है कि साथियों को सोच लेना चाहिए, ये हमारा घर है, इसको टूटने ना दें। ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन होगा, इलेक्शन ताजरान का जरूर होगा मैदान में। हम ये इनकी तमाम कोशिशें बेकार जाएंगी, फिर ये इनको पछताना पड़ेगा जो हमारे दोस्त ये कर रहे हैं। वो करवा रहे हैं कि ऐसे करो, प्रेशर डालो इसके ऊपर, शायद रुक जाए, अंजुमन ताजरान से पीछे हट जाए। ये नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले, अब और बहुत कुछ करेंगे। मैं ये समझता हूँ यार, ये जो इमरान खारियां प्रेस क्लब पे यहाँ पे आके बैठे हैं, इनके साथ भी इन्होंने धोखा किया है। रजिस्टर हाजिरी पे हाजिरी ही लगी, बाकी जो दूसरी साइड पे सिग्नेचर हुए थे उसमें किसी भी मेंबर के सिग्नेचर नहीं। आफ्ताब साहब ने अकेले साइन किए थे, दूसरा साइन उन्होंने मुझसे अपने ऑफिस में लिया था। और जितने लोग यहाँ पर आए थे ना, वो इनसे इख्तलाफ रखते हुए आए थे कि शहर के अंदर ये सूरत हाल है, इस पे हम इनसे बात करेंगे। मोतली के लिए तो मोस्टली लोग आए नहीं थे, तो जिस वक्त उनको यहाँ पे फोर्सफुली दोस्तों को इकट्ठा करे, आगे खड़े हो जाएं, तो 2 बंदे 4 बंदे बैठे, 5 बंदे बैठे, वो कैसे लगते, साथ खड़े हो गए, हाँ जी मोतली के लिए खड़े। जो बाद में वो मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे आगे कहते हैं यार हमें नहीं पता था, हमें इस्तेमाल किया गया, हम आप लोगों के साथ हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ नहीं, प्रेस क्लब का साथ नहीं। हम लोग जो कह रहे थे कि खारियां प्रेस क्लब का वकार खराब हो रहा है, उसके बाद जो ये मामला हुए हैं, यहाँ पर बैठ के मैंने बात की थी, जो उसके बाद मैंने दरखास्त की थी हम इसको सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और अगले ही लम्हे वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे अपलोड थी। उससे शहर का खारियां प्रेस क्लब का वकार बहाल हुआ है या खराब हुआ है? इस वक्त जो सूरत हाल है उससे खारियां शहर का, खारियां प्रेस क्लब का वकार बहाल हुआ है या खराब हुआ है, ये फैसला करना है। अगर तो बहाल हुआ है तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको सलूट है, और अगर फैसला आप लोगों ने देना है, अगर वकार खराब हुआ है तो हम सब दोस्तों को मिलकर उन्हें रोकना होगा। जो मेंबरान ने यहाँ पे सिग्नेचर किए ना, वो तो इजलास के सिग्नेचर है जो हमारी रूटीन है, लेकिन जो रजिस्टर है आफ्ताब नजर साहब के पास, उसके ऊपर तो हमारी हाजिरी के साइन। हाँ, दूसरे सिग्नेचर मैंने यहाँ पे मना किया था उनको कि ना करें, जगह सही होगी। उन्होंने कहा ट्रस्ट रखें, मैंने उन पर ट्रस्ट रख के इसलिए साइन किया कि चले हम 2 बंदे गवाह के तौर पर मौजूद है कि ये बात हुई थी, कि ये बात हाउस में हुई थी, हम 2 बंदे गवाह के तौर पर साइन कर रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि वो मुअत्तली के ऊपर साइन लेके और इसको मेरे ही नाम से, मेरे ही कंधे पे बंदूक रख के तो चला देंगे। ये नामुनासिब रवैया है। इससे और चीजें बहुत सारी खुल के सामने है कि हमें अपने साय से भी उसके ऊपर भी कितना ट्रस्ट करना है, ये चीजें भी सामने खुल के आएंगी। क्रक्स ये है कि जो दोस्त यहाँ पर आए थे उनको एजेंडा वाजे ही नहीं किया गया था। उनको बताया गया था कि बेसिकली हम हाजी अब्दुल रऊफ साहब के खिलाफ एक इजलास ले रहे हैं जिसमें उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम डिस्कस करेंगे। मुअत्तली वाली तो कोई बात ही नहीं थी, मोस्टली दोस्त तो मेरे पास आके थे, मुअत्तली का पता ही नहीं था। तो ये चीजें उनको एजेंडा वाजे नहीं था। अगर ये एजेंडा वाजा कर देते हैं ग्रुप के अंदर भी कि हमारा एजेंडा हमने मुअत्तल करना है, तो मेरा ख्याल नहीं है यहाँ पे बंदे आते। जो मेंबरान यहाँ पे बैठे थे कोर्ट में आके तो वो गवाही देंगे ना कि हमारा जो इजलास हुआ वो किस काल पे हुआ है, जो मीटिंग हुई है किस तरह की हुई है, आईनी थी गैर आईनी थी,
कोर्ट तो लाजमी इन्हें बुलाएगी, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं आफ्ताब नजर साहब, उन्होंने वहां पे साबित करना है कि मैंने कौन सा गैर आईनी काम किया है, उनके पास कौन सा राइट है, एक जनरल सेक्रेटरी के पास कौन सा राइट है एक सदर को 3 माह के लिए मुअत्तल करने का। ये एक गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम उन्होंने किया है जो इन्हें भुगतना पड़ेगा।